यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खोला हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इधर आपको नज़र आएगा कि अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड भी खोला हुआ है। यहाँ पर मैंने खोला हुआ है भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, ये है BEML और ये है भारत फोर्ज लिमिटेड। ये वो सभी कंपनीज हैं जिनमें बड़ी हलचल, बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोदी विजिट प्लस MOU का जो एक्सपेक्टेशन है, इसको लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई एक बड़ा MOU इजराइल के साथ इंडिया साइन करने जा रहा है और ये MOU गेम चेंजिंग है, ये आप समझ के चलिए। हर मीडिया रिपोर्ट में आपको एक खबर जरूर देखने को मिल रही है, 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर की डील और एक बड़े MOU की अपडेट। ये जो MOU है इंडिया और इजराइल के बीच में साइन होगा, इससे इजराइल इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। याद रखो, ये कोई फाइनल वेपन सेल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर MOU है। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आयरन डोम आपको नजर आ रहा है और ये जो आयरन बीम आपको नजर आ रही है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को ट्रांसफर कर दी जाएगी, इजराइल सीधा बोल रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक MOU है। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ये बातें कही गई हैं। कहने का मतलब अभी कोई एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि इमीडिएट एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है। लेकिन ये याद रखो कि ये सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इंप्लीमेंटेशन में लगभग 2 से 5 साल लगने वाले हैं और इसी चीज को लेकर मार्केट इसको जैकपॉट समझ रहा है और ये जैकपॉट की वजह से ही और ऐसी समझ की वजह से ही आज अगर आप देखेंगे 5 दिन में भारत इलेक्ट्रॉनिक ने तेजी पकड़ी है। ये जो अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट है इसकी तेजी आप देख सकते हैं 9 से 10% हमें भागता हुआ नजर आ रहा है। ये जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है इसमें फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं है और जो मिश्रा धातु निगम लिमिटेड है इसमें भी कोई खास बदलाव नहीं है। BEML की बात करें तो इसमें भी कोई खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो भारत फौज है ये आप देख सकते हैं 7 से 9% की तेजी में देखने को मिल रहा है। तो ये जो दो कंपनी, एक तो अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट, इसको लेकर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और जो ये भारत फौज है इसको लेकर बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है क्योंकि मार्केट इस खबर को, इस MOU को एक जैकपॉट की तरह समझ रहा है। बट अब सवाल यह आता है कि फिर रियल ब्रेकिंग न्यूज है क्या? कौन सी वो ब्रेकिंग न्यूज है जो हमें ध्यान रखकर चलनी है, जिस खबर की वजह से इन कंपनीज में हमें बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है? तो जो रियल ब्रेकिंग न्यूज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इजराइल पहली बार अपनी सबसे एडवांस सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जैसे आयरन डोम हो गया, आयरन बीम हो गया, उसका फुल ट्रांसफर इंडिया को दे रहा है। ये फुल ट्रांसफर किसी और कंट्री को नहीं दिया आज तक इजराइल ने और यही बात इंडिया का जो सुदर्शन चक्र सील्ड पॉलिसी है इसके लिए गेम चेंजर साबित होगी। और जिस तरह से ड्रोन और मिसाइल्स को लेकर बातें की जा रही हैं ये भी सिर्फ MOU के ही लेवल पे है, कोई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखकर चलना है। तो अगर आप ये जो MOU के बेस पे गेम खेलना चाहते हैं, अगर आप MOU को सीरियस लेते हैं तो आप ध्यान रखिए शॉर्ट टर्म में ये जो BEL कंपनी है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है, इसके ऊपर हमें नजर बना के रखनी है। और ये जो कंपनी है अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, इसमें हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और लास्ट में BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड में भी हमें हलचल देखने को मिलने वाली है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप जानते ही हैं, जैसे जैसे मेक इन इंडिया बढ़ रहा है, डिफेंस बजट बढ़ रहा है, तो BEL हो गया, BDL हो गया, HAL हो गया, ये कुछ सॉलिड कंपनीज हैं जो कि आगे अच्छी ग्रोथ दिलाएंगी। बट यहाँ पर जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो ध्यान रखनी है आपको, वो यही है कि ओवर एक्साइटेड होकर आपको टॉप में नहीं एंट्री लेनी है, हमेशा डिप में ही एक्यूमुलेट करना बेटर है, ये ध्यान रखो। क्योंकि अगर ये जो MOU है जो डिले भी हो सकता है, थोड़ा वीक भी हो सकता है, तो करेक्शन आएगी बहुत भारी। इसीलिए वेट एंड वॉच करना ही जरूरी है या थोड़ा पेशेंस रखना यहाँ पर जरूरी है जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। बट सवाल ये है कि अगर आप अभी वेट एंड वॉच करोगे तो मार्केट इस खबर को, जो ये MOU वाली खबर है, ये जो आयरन डोम है, आयरन बीम वाली खबर है, इसको प्राइस इन कर लेगा। फिर जब रियल खबर आएगी तो कंपनी में कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि खबर भी पक्की हो गई है, रियल एग्रीमेंट भी साइन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी कंपनी में कोई बदलाव नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट पहले ही इस खबर को प्राइस इन कर लिया है। ये एक क्लासिक मेथड है मार्केट का, ये चीज ध्यान रखो, जिसको बोलते हैं बाय द रूमर्स। यानी जब भी अफवाहें फैलती हैं तो लोग बाय कर लेते हैं और जब रियल खबर आती है तो सेल कर देते हैं। और ये पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में कई सालों से चलता आ रहा है। लेकिन अगर आप इस बात को समझ गए तो आपको भी क्लियरिटी मिल जाएगी बाय द रूमर्स कब करना है, और सेल द न्यूज तो ऑलमोस्ट हर कोई जानता ही है। जब भी ऑफिशियली कंफर्मेशन आता है तो ज्यादातर जो बड़े या हम बोले स्मार्ट मनी एग्जिट करते हैं, एंट्री नहीं लेते। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी मोदी जी का इजराइल विजिट चल रहा है, आज है 26 फरवरी 2026
और न्यूज़ को पहले ही न्यूज़ आर्टिकल्स ने, मीडिया हाउसेस ने काफ़ी बिल्डअप कर लिया है और लास्ट फ्यू डेज में मीडिया ने फुल हाई अप क्रिएट कर रखा है। एमयू होगा, टेक ट्रांसफर होगा, 8 से 10 बिलियन की डील होगी और यही रीजन है कि इन सभी अपडेट को लेकर मार्केट पहले ही इन कंपनीज में प्राइस इन कर लिया है। यानी कि लोगों ने जो रूमर्स थे कि ये होगा इजराइल की विजिट के बाद, उसको लेकर प्राइस इन कर लिया है मार्केट ने। तो इसीलिए अब वो टाइम आ गया कि वेट एंड वॉच ही करना है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर अब हम वेट एंड वॉच करेंगे तो फिर ये बढ़ेगा कब, यानी ये जो कंपनीज हैं ये इंक्रीज कब होंगी। फिलहाल हल्का फुल्का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी सिचुएशन वेट एंड वॉच की ही है, बिकॉज ऑलरेडी ये काफी अप चले गए हैं। जैसे भारत फोर्ज लगभग 7 से 8% अप चला गया है और जो अस्त्र माइक्रोवेव है लगभग 9.85% अप चला गया है। अभी बीडीएल में कोई खास हलचल हुई नहीं है और जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है ये भी लगभग 6.12% अप चला गया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक कोई फाइनल साइन तो हुआ नहीं है। मेजर जो सोर्सेज हैं वो खुद बोलते हैं कि अभी एक्सपेक्टेशन चल रही है, अभी भी रूमर्स ही चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म चलेगा, अभी 2-3 दिन का जो माहौल चलेगा, 27-28 फरवरी जो माहौल चलेगा, इसमें थोड़ा रिस्क जरूर रहेगा क्योंकि मार्केट अभी रूमर फेस में चल रही है और रूमर फेस को ऑलरेडी मार्केट ने रैली दिखा दी है। तो अगर अब रियल में एमओयू साइन भी हो जाता है तो कोई खास बदलाव इन कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तेजी आएगी लेकिन एकदम बहुत खास बदलाव नहीं आएगा और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। जब रियल एमओयू साइन हो जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये चीज आप मान के चलो। करेक्शन आ सकती है, वो भी 5 से 10% तक का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है जब ये एमओयू ऑफिशियली आ जाएगा। पर ये बात भी ध्यान रखकर चलनी है कि ये एंड नहीं है, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। जो रियल ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलेगी। एमयू के बाद जो एक्चुअल में ज्वाइंट वेंचर्स बनेंगे, जो प्रोडक्शन डील होगी, उसकी अनाउंसमेंट से जो बीईएल है, बीडीएल है, लैंसर एंड टर्बो है, अस्त्र माइक्रोवेव जैसी कंपनीज में डायरेक्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। सुदर्शन चक्र इंटीग्रेशन को लेकर जो रियल प्रोग्रेस है, जो न्यूज आएगी, उसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। तो बस कहने का मतलब ये है कि अभी वेट एंड वॉच के मूड में रहो, टॉप पे मत जंप करो। अगर डिप आता है यानी प्रॉफिट बुकिंग होती है तब आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, तब आपको हल्का हल्का घुसना चाहिए जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, यानी जब भी ये नीचे जाती है। फिलहाल अगर भारत डायनेमिक की बात करें तो यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं बिकॉज 1 महीने से 14% तक गिर चुका है। तो ये भारत डायनेमिक में एक अच्छा जंप आने वाला है बिकॉज ऑलरेडी कंपनी काफी गिर चुकी है। बट भारत फोर्ज की बात करें, इसमें कोई खास हमें बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। 1 महीने में 33% तक भागा है और ये अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट है, ये प्रॉफिट बुकिंग में कभी भी आ सकता है बिकॉज 1 महीने से आप देख ही सकते हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो ये प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है, आप देख ही सकते हैं, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग में आएगा और वही टाइम है एकदम घुसने का। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो बीईएमएल है 1 महीने से 3 से 4% पे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी ग्रोथ संभव है। मिश्र धातु की बात करें तो इधर कोई खास बदलाव अभी हो नहीं रहे, अभी भी वही हलचल है 1 महीने का, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप नजर बना के रखिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइप थी, हाइप का जो मेजर पार्ट था वो प्राइजन हो चुका है। इंडिया की जो विजिट है इजराइल को लेकर, ये एंड नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा टाइम का पॉज है। हमेशा पेशेंस रखो, डिप बायर बन जाओ, जैसे डिप हो एंट्री। और ये मत भूलो कि जो डिफेंस कंपनीज हैं ये लॉन्ग टर्म विनर रहने वाली हैं। बाकी कोई फ्रेश न्यूज आती है, कोई ऐसी बड़ी खबर आती है ऑफिशियली, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।